Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channel. So engineers and also most welcome back to our Factory Talk View Studio tutorial. So engineers, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑडिट ट्रायल सीखने वाले हैं। ऑडिट ट्रायल क्या होता है फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो में एकदम बेसिक से समझेंगे और बेसिक से एकदम सब कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर करके बताऊंगा आखिर ये कैसे होता है, कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो में जैसे कि मान लीजिए कि मैं मेन में जा रहा हूँ और नहीं पहले गो टू जाता हूँ। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं एडमिन लॉगिन है ना। अब मैं इंजीनियर को लॉगिन करता हूँ। क्या करूँगा? इंजीनियर को लॉगिन करूँगा। मैं मेन में जा रहा हूँ, लॉगिन करूँगा। लॉगिन पे क्या लिखूँगा? ENGINWER और इंजीनियर का पासवर्ड क्या था? 1234 123 और जैसे लॉगिन किया हूँ, ये देखिए यूजर ऑथेंटिकेशन फेल्ड। अच्छा, कुछ पासवर्ड गलती हो गया। इंजीनियर और देन 1 2 3 4 5 करता हूँ और देन इंटर, ये भी फेल हो गया। ऑपरेटर को कर लेता हूँ। ऑपरेटर शायद पासवर्ड मुझे ध्यान से उतर रहा है। मैं एक बार इसमें ऑपरेटर का 1 2 3 था। मैं लॉगिन करता हूँ। ऑपरेटर का लॉगिन हो गया और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे लिख रहा है लॉगिन फेलियर ऑफ यूजर इंजीनियर ऑन डायरेक्ट। इंजीनियर का लॉगिन फेल है, इसका भी फेल है और सक्सेसफुली लॉगिन ऑपरेटर। ऑपरेटर का लॉगिन मतलब सक्सेसफुली हो रखा है। अब यहाँ पे लिख रहा है सक्सेसफुल लॉगिन ऑफ यूजर ऑपरेटर एंड राइट ऑपरेटर टू सिस्टम यूजर। ये मतलब ऑपरेटर ने सिस्टम यूजर प्रीवियस में किया है। तो ऐसे ही हम लोग ऑडिट करते हैं। चलिए इसको हम लोग आपको एकदम A to Z करके बताऊंगा, एकदम न्यू न्यू सिरे से बताऊंगा, एकदम क्लियर। मैं इसको कट कर दिया हूँ। ठीक, और मान लीजिए कि मैं मेन में आता हूँ। क्या आता हूँ? मेन में आता हूँ और क्या करता हूँ, एक नया डिस्प्ले ले लेता हूँ ना, ऐड न्यू कर लेता हूँ। और जितने हैं, अगर मैं एक बार ऑडिट टू को देख लेता हूँ और यहाँ पे है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑडिट है। ठीक है, इसमें कुछ भी यूज नहीं करना होता है और ये आपका रहा ऑडिट है। ये भी सही है और ये सही है। और आपको स्टार्टअप है। स्टार्टअप में मैं क्या करता हूँ, ये ऑडिट ट्रायल को रिमूव कर देता हूँ और ऑडिट ट्रायल सेटअप में जाता हूँ। ऑडिट ट्रायल सेटअप में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना होगा। ऑडिट ट्रायल जैसा है वैसा है। ठीक, ऑडिट ट्रायल सेटअप के बारे में भी मैंने बता रखा हूँ लास्ट वीडियो में। ऑडिट ट्रायल इसके पिछले लास्ट वीडियो में बता रखा हूँ, वो भी जाके देख लीजिएगा ऑडिट ट्रायल सेटअप क्या होता है। इसलिए इसको बताने से पहले ही मैं बता दिया था। अब यहाँ पे आ गए, ऑडिट का और कुछ नहीं है। ठीक, और मैं इसका यूजर भी हटा देता हूँ, यूजर बने रहने देता हूँ। ठीक, यूजर बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, यूजर का मैंने बता रखा हूँ, यूजर नहीं बनाता हूँ। ठीक, और मैं डिलीट कर लेता हूँ इसको। क्या करूँगा, इसको नहीं, इसको न्यू ले लेता हूँ, एक नया ले लेता हूँ। नया पेज लिया हूँ। ठीक, और ऑब्जेक्ट में जाऊँगा। ऑब्जेक्ट में आपको जाना होगा और एडवांस में आपको जाना होगा। देन आपको यहाँ पे अलार्म भी मिलेगा, डायग्नोस्टिक भी मिलेगा। तो डायग्नोस्टिक भी मैं बता रखा हूँ। अब ऑडिट है, ऑडिट में ही आप जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक क्लियर ऑडिट ट्रायल और ऑडिट ट्रायल लिस्ट है, ऑडिट ट्रायल डिटेल है। आप तीनों समझना होगा कि ये तीनों क्या होता है। क्लियर ऑडिट ट्रायल क्या होता है? ऑडिट ट्रायल को क्या करेगा, ये क्लियर करेगा। ठीक, क्लियर के नाम से ही आप समझ रहे हैं, जो भी ऑडिट आएगा उसको वो क्लियर करेगा। अब ऑडिट ट्रायल लिस्ट है, ऑडिट ट्रायल लिस्ट में क्या होता है, जितने भी ऑडिट आते हैं वो वहाँ पे आपका दिखेगा। लाइक एज मान लीजिए कि कोई यूजर मतलब लॉगिन किया या लॉग आउट किया, कुछ बिट हाई हुआ, किसी ने मत मान लीजिए कि पैरामीटर चेंज किया, किसी ने वैल्यू चेंज किया, देन ऑडिट ट्रायल लिस्ट में वो दिखता है। ऑडिट ट्रायल डिटेल क्या होता है? ऑडिट ट्रायल डिटेल में हम लोग ऑडिट ट्रायल के विषय में डिटेल में जानते हैं। ठीक, लाइक जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ऑडिट ट्रायल में अगर जाइएगा तो उसका डिटेल भी आएगा। ठीक, यहाँ पे जाइएगा, ये ऑडिट ट्रायल का डिटेल भी आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं।
ये ले लिया हूँ और ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ और एडवांस में आ गया हूँ और इसमें ऑडिट में चला जाऊँगा। ऑडिट ट्रायल लिस्ट ले लूँगा, ठीक। यहाँ पे देखिए मैं ऑडिट ट्रायल लिस्ट यहाँ पे ले लिया हूँ, ठीक। मैं ऑडिट ट्रायल लिस्ट ले लिया हूँ। जैसे लूँगा तो वैसे ही आपका ये ऑडिट ट्रायल ये आपका प्रॉपर्टीज खुलेगा। तो जनरल जो टैब है इसमें 3 टैब होते हैं, जनरल, ऑडिट, कॉमन। तो इसका अपीयरेंस है, बॉर्डर स्टाइल है, बैक स्टाइल है, बॉर्डर विड्थ है, ठीक। तो यहाँ पे आपको जानना होगा कि बॉर्डर स्टाइल क्या आता है, बैक स्टाइल, बॉर्डर विड्थ। ये मैंने एक्चुअली हर वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा हूँ, ठीक। और ये बॉर्डर यूजर बैक कलर है, बैक कलर है, ये आप खुद पढ़ के आप देख सकते हैं। सिलेक्शन कलर, ये जो सिलेक्शन कलर है ना, तो ये आपका ऐसा कलर है। अब आप यहाँ से टेक्स्ट भी चेंज, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी कर सकते हैं, बोल्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। की नेविगेशन है, जो नेविगेशन की होता है ना, मूव अप, मूव डाउन, ये की नेविगेशन पे टिक किया देन जाके वो वर्क करेगा। रैप अराउंड का नहीं ज़्यादा रोल है, ठीक। और ये छोड़ देते हैं, ऑडिट में जाते हैं। ऑडिट में यहाँ कॉलम देखिएगा, ऑडिट में कितने कॉलम आएंगे ये देखिए। ऑडिट में एक ऑकर टाइम दिखेगा, अब देखिए इस पे टिक है ना, तो ये दिखेगा। और सोर्स है, ये भी ठीक है, तो सोर्स भी दिखेगा। लोकेशन है, लोकेशन भी आपका ठीक है, तो लोकेशन भी दिखेगा। अगर रिसोर्स की बात करूँ, रिसोर्स आपका अनटिक है, तो ये रिसोर्स आपका नहीं दिखेगा। अगर यूजर नेम का भी बात करूँ, तो यूजर नेम उस समय ना आपका दिखेगा, लाइक एज ऑपरेटर लॉगिन किया कि इंजीनियर की एडमिन लॉगिन किया। और मैसेज की बात है तो मैसेज भी आपका दिखेगा, ठीक। ये हो गया इसमें। और कॉमन में जाइएगा तो इसका साइज मिल जाएगा, ठीक। और इसका ऑडिट ट्रायल का नाम क्या है, ऑडिट ट्रायल लिस्ट 1। ये नाम भी आपको जरूरी जानना हो, जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट में जाते हैं और इसका की ले लेते हैं। की क्या ले लेता हूँ मैं, मूव अप ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक। मूव अप ले लिया हूँ और ये आपका मूव अप ले लिया और ओके क्लिक कर देना। मूव अप के विषय में तो बता रखा हूँ। ऑब्जेक्ट विथ फोकस में जाएंगे, लिंक्ड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ऑडिट ट्रायल लिस्ट को हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि मैं लिंक्ड ऑब्जेक्ट यानी इसको इसके साथ लिंक कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये लिंक्ड ऑब्जेक्ट है। जब इसको प्रेस करूँगा तो ये इसमें हलचल होगा, हलचल मतलब आगे पीछे जो भी करना होगा, ऑफ करना होगा, तो ये इसमें होता है। और बाकी इसका कोई प्रॉपर्टीज आपको ज़्यादा यूज नहीं करना है। अगर टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो आप इसे हटा के टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। बट सिंपल सी बात है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये मूव बटन है, मूव अप। टाइमिंग भी है और कॉमन भी है, ठीक। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ और ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और क्या करता हूँ, की में जाके मूव डाउन ले लेता हूँ इस बार। जैसे ही मूव डाउन लिया हूँ, ठीक। ये मैं मूव डाउन ले लिया हूँ, ठीक। तो मूव डाउन में जाता हूँ, लिंक्ड ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, ठीक। और ऑडिट ट्रायल लिस्ट किया हूँ और ओके किया हूँ, अप्लाई किया हूँ और ओके कर दिया हूँ, ठीक। तो ये मूव डाउन हो गया। अब मैं ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद से ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, देन आपका क्या करूँगा कि ऑब्जेक्ट में जाने के बाद से देन मैं की में जाऊँगा और मुझे पेज अप भी जाना है, पेज अप भी ले लेता हूँ, ठीक। अब पेज अप को मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया हूँ और पेज अप में भी लिंक्ड ऑब्जेक्ट लगा दूँगा। यहाँ भी जाऊँगा और लिंक्ड ऑब्जेक्ट यहाँ भी ओके पे क्लिक कर दिया हूँ और अप्लाई कर दिया हूँ, ठीक। अब बात है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सॉरी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और की में जाऊँगा और मूव डाउन भी ले लेता हूँ और पेज डाउन भी ले लेता हूँ। पेज डाउन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक। और मैं पेज डाउन ले लिया और इससे भी हम लोग लिंक कर देता हूँ और ओके पे क्लिक करूँगा। ओ सॉरी, ये लिंक्ड ऑब्जेक्ट देन ऑडिट ट्रायल लिस्ट, ओके अप्लाई और ओके कर दिया हूँ, ठीक। ये आपका हो गया ना। अब ऑब्जेक्ट में ये हो गया। अब ऑडिट ट्रायल डिटेल का भी देख लेते हैं एडवांस में जाके और देन आपको ऑडिट में जाना होगा और ऑडिट ट्रायल डिटेल है। ऑडिट ट्रायल डिटेल का मतलब ये होता है कि ऑडिट ट्रायल में जितने भी चीज़ें हैं उसका डिटेल दिखेगा आपको। मैं एक्चुअली यहाँ पे है ऑडिट ट्रायल डिटेल प्रॉपर्टीज को जैसे ही आप लगाइएगा तो यहाँ पे देखिए ऑडिट ट्रायल डिटेल प्रॉपर्टीज इज नॉट प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर, क्या आया
ऑडिट ट्रायल डिटेल, जो ऑडिट ट्रायल डिटेल है वो मतलब प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं है। किससे कॉन्फ़िगर नहीं है? ऑडिट ट्रायल लिस्ट से कॉन्फ़िगर नहीं है। ये आप बात समझ गए कि मैं क्या यहाँ पे ये जो ऑप्शन लिख के आ रहा है इसका मतलब क्या है? ठीक। अब ये बोल रहा है कि इसका जनरल है, जनरल में ये इसका साइज़ और जो प्रॉपर्टीज़ है, टेक्स्ट है, वो साइज़ है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है। की नेविगेशन पे आपको टिक रखना होगा क्योंकि की नेविगेशन इसके लिए हो गया और इसके लिए पेज अप, पेज डाउन, मूव अप, मूव डाउन के लिए। रिसीव सिलेक्शन फ्रॉम यानी कहाँ से आपको सिलेक्शन करना होगा। लाइक जो मान लीजिए कोई डिटेल है, कोई प्रॉपर्टीज़ है, देन आपको उसका डिटेल भी मिलना चाहिए ना, वो किसके साथ कॉन्फ़िगर है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। देन आपको यहाँ पे जाना होगा, 3 डॉट है, तो 3 डॉट पे के जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑडिट ट्रायल लिस्ट 1 आएगा क्योंकि ऑडिट ट्रायल लिस्ट 1 इसका नाम है। देन आप ओके पे क्लिक कीजिएगा, देन आपको अप्लाई और ऑडिट ट्रायल लिस्ट में ये भी देखना होगा। ऑडिट में जाइएगा, रुकिए मैं अप्लाई कर देता हूँ इसको, ओके कर दिया हूँ और इसमें डबल क्लिक करके ऑडिट में जैसे जाइएगा, ये तो हो गया। मैं ऑडिट ट्रायल लिस्ट को क्लिक कर दिया। रिसीव सिलेक्शन फ्रॉम कहाँ से इसको कॉन्फ़िगर हो रहा है तो ये मैं कर दिया। ऑडिट में जैसे जाइएगा, रो है, ऑकर टाइम है, क्या है? ऑकर टाइम है, कितने बजे ऑडिट हुआ है और सोर्स है, कहाँ से ये आया है बिट और लोकेशन कहाँ से है इसका लोकेशन, किसने यूज़र नेम ने इसका किया है, रिसोर्स का यहाँ पे अनटिक है ना और जैसे टिक करूँगा तो ये जैसे अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा ये रिसोर्स आ जाएगा। देखिए मैं अप्लाई करता हूँ, ये रिसोर्स आ गया। जैसे ही मैं रिसोर्स को अनटिक करूँगा और देन अप्लाई करूँगा, रिसोर्स आपका चला जाएगा। देखिए ध्यान से, रिसोर्स चला गया। यूज़र नेम कि कब किस यूज़र ने किया है, मैसेज है, किस यूज़र ने, उसके साथ मैसेज जो भी आएगा वो आ जाएगा। कॉमन तो उसका प्रॉपर्टीज़ होता है, साइज़-वाइज़ का। ये आपका हो गया ऑडिट ट्रायल में और देन अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाएँगे और एडवांस में जाकर ऑडिट में जाके ऑडिट ट्रायल, क्लियर ऑडिट ट्रायल लेंगे। क्लियर ऑडिट ट्रायल है, ठीक। अब देखिए क्लियर ऑडिट ट्रायल है, तो ये एक बीट है। जिस तरह पुश बटन होता है ना, उसी तरह एक बीट है। तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक। ये इतना काफ़ी है। क्लियर मैं इसका नाम भी दे लेबल में लिख देता हूँ, क्लियर। कैप्स ऑफ हो रखा है, क्लियर, क्लियर ऑल कर लेता हूँ, ठीक। और मैं अप्लाई करता हूँ, देन अप्लाई, क्लियर ऑल किया हूँ तो आप देख सकते हैं क्लियर ऑल हो गया। इसका ज़्यादा कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, लेबल हो गया और इसमें ई सिग्नेचर लगाना है तो आप देख लीजिए ई सिग्नेचर लगा हुआ है क्योंकि लॉगिन वोगिन मैंने बना रखा हूँ। देन जाके ये होगा, ई सिग्नेचर यहाँ पे लगा हुआ है। जब तक ई सिग्नेचर इनेबल नहीं होगा देन तब तक ये आपका नहीं होगा। ई सिग्नेचर के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगा स्पेसिफिक, ठीक। ये हो गया ना। अब देखिए ऑडिट को जस्ट आपको इसके विषय में जानना होगा। ऑडिट को अब हम लोग को कैसे कॉन्फ़िगर करना होगा। उम, उम, ये हो गया ना। अब ऑडिट ट्रायल में के लिए ऑडिट ट्रायल सीट है। सिस्टम में ये आप जाइएगा। देन यहाँ पे ऑडिट ट्रायल सेटअप है। ऑडिट ट्रायल सेटअप जस्ट लास्ट सेकंड वीडियो में बता रखा हूँ। ऑडिट ट्रायल सेटअप क्या होता है। ठीक, इसमें सभी चीज़ें होंगे, हिस्ट्री होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट एंट्री कितना आप एंट्री कर सकते हैं, 10,000 है, इसका मिनिमम कितना है, 500 है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शनल कनेक्शन, ये कैपेसिटी हाई वार्निंग क्या है, 90% है, हाई वार्निंग परसेंटेज। अब हाई वार्निंग क्या है, 99%। ठीक, कैपेसिटी ओवरटर्न, रिमोट क्लियर ऑडिट हिस्ट्री। अब ज़्यादा इसके विषय में डिटेल जानना होगा तो आप हेल्प सेक्शन में चले जाइए और यहाँ पे कैपेसिटी हाई वार्निंग का क्या मतलब है, कैपेसिटी हाई वार्निंग का मतलब क्या है, आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ठीक, इसका ज़्यादा कोई बेसिक रोल होता नहीं है। ऑप्शनल स्पैश टैग और मैं बात करूँ, कहाँ गया ऑडिट, 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 ऑडिट। चलिए ये एक्चुअली कोई बेसिक मैंने लास्ट वीडियो में डिफाइन कर रखा हूँ। रिमोट क्लियर ऑडिट हिस्ट्री आप जो
ऑडिट हिस्ट्री है ना, जो ऑडिट हिस्ट्री है रिमोट से कहीं दूर से करना होगा, आप उसके लिए यहाँ से पीएलसी से एक बिट दे सकते हैं, यहाँ पे टैग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये हो गया ऑडिट ट्रायल में, और कुछ नहीं होता है। अब स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है, स्टार्टअप में आपको जाना होगा, ठीक। स्टार्टअप में जाने के बाद से अब यहाँ पे जो ऑडिट ट्रायल है ना, इसको टिक होना चाहिए। मान लीजिए अभी अनटिक किए ना, जब टिक कर देंगे जितने भी ऑडिट होंगे वो दिखेगा, समझ गए? और मैं ओके कर लेता हूँ। और लॉगिन लॉगआउट का मैंने बता ही रखा हूँ। लॉगिन लॉगआउट का अगर आप देखिएगा यूजर्स एंड ग्रुप में अगर जाइएगा तो यूजर्स वाला सेक्शन खुलेगा, तो एडमिन है, इंजीनियर है, ऑपरेटर है। एडमिन का पासवर्ड है 58432210 और इंजीनियर का पासवर्ड है 12345 और ऑपरेटर का है 123 है, ठीक। चलिए हम लोग इसको अब कर लेते हैं। और ये आपका मेन है, मेन अगर यहाँ पे है, ये आपका मेन है और मेन है, यहाँ पे देखिए मेन है, गो टू है और ये गो टू बटन है। गो टू बटन कब दिखेगा, ये भी है। गो टू बटन में मैं विजिबिलिटी भी लगा रखा हूँ। एनिमेशन में जाऊँगा और एनिमेशन के बाद विजिबिलिटी है। अब यहाँ पे क्या लगाया हूँ, करेंट यूजर हैज कोड सी, ये मतलब लॉगिन लॉगआउट का मैं बता भी रखा हूँ, ठीक। लॉगिन लॉगआउट अगर नहीं समझे, लॉगिन लॉगआउट में आप जाके मेरा वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। लॉगिन लॉगआउट का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक। अगर सी अगर कोड है देन लॉगिन किया हूँ और ओके किया हूँ, देन ये आपका दिखेगा, ठीक। अगर लॉगिन लॉगआउट सीखना है तो आप लॉगिन लॉगआउट का सेक्शन में चले जा सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और इसको क्लोज करने से पहले इसका नाम लिखूंगा। क्या नाम लिख देता हूँ, ऑडिट ट्रायल लिख देता हूँ इसका नाम। ऑडिट ट्रायल इसका नाम लिखा हूँ और ओके पे क्लिक कर दिया हूँ। अब मेन में जाऊँगा, मेन में यहाँ पे जाने के बाद इसका प्रॉपर्टीज है, ये गो टू बटन है, तो मैं क्या करूँगा, ऑडिट ट्रायल को यहाँ पे कॉल करा लूँगा। मेन बटन से ना ऑडिट ट्रायल पे गो टू चला जाएगा। अब मान लीजिए कि ऑडिट ट्रायल 2 पे भी जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ऑडिट ट्रायल 2 पे जाएगा तो वापस भी आना है ना मेन स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम लोग मेन स्क्रीन का एक बना लेता हूँ। तो एक्चुअली मैं मेन पे जाऊँगा, नहीं क्या करता हूँ, ऑडिट ट्रायल पे जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ ऑब्जेक्ट पे जाके गो टू बटन ले लेता हूँ। गो टू बटन, गो टू बटन भी मैंने आपको बता रखा हूँ। अगर गो टू बटन सीखना है तो आप गो टू बटन भी जाके सीख सकते हैं। मेरा नाम वहाँ पे लिखिएगा गो टू बटन इन फैक्ट्री ऑफ व्यू स्टूडियो बाय सुधार्क टेक, तो आपको गो टू बटन का मिल जाएगा। ओके पे क्लिक करूँगा। अब ये देखिए मेन में जाना है, तो मेन कहाँ है, यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा डिस्प्ले पे और यहाँ पे जाके मेन वाले स्क्रीन को मैं कॉल करा दूँगा। ये मेन स्क्रीन है और अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। ये मेन मेन स्क्रीन को कॉल करा दिया हूँ, ठीक। ये हो गया ना। अब चलिए मैं मेन स्क्रीन को कॉल करा दिया और इसको हम लोग अब चालू करते हैं इमुलेट। तो इमुलेट करने से पहले इसको एक रन टाइम, आप देखिए सेव चेंज टू मेन कर रहा है, ठीक है। देख लेते हैं कि ऑडिट ट्रायल मेरा सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ दिक्कत आएगा फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। मुझे आशा है कि मतलब आपको क्लियर होती होगी मेरी बातें। ऑडिट ट्रायल बिल्कुल एकदम फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो में ना, मतलब चीज़ों समझना है कि आपको उस चीज़ों को करना है, देन जाके आप समझिएगा। रियली बोल रहा हूँ। एक ऑडिट ट्रायल को आपको समझना है और चीज़ों को बहुत कुछ समझना पड़ेगा, देन जाके आपको वो चीज़ें समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक। हुँ, ये हो गया और देन मैं ओपन करता हूँ। फिलहाल ये आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक। स्टार्ट होने के बाद मैं दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है, ठीक। अगर आपको पीएलसी लॉजिक क्लास सीखना है तो आप पीएलसी लॉजिक क्लास मेरा जाके देख सकते हैं। पर डे मैं पीएलसी लॉजिक का एक-एक वीडियो बताता हूँ। हर दिन आज 33 डे क्लास था, तो पीएलसी का पर डे एक लॉजिक मतलब सीखना पड़ता है ना। आपको भी बताऊँगा, मैं भी कुछ उन सभी चीज़ों को सीखूँगा और समझूँगा, ठीक। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक अलार्म आ रहा है, तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे गो टू बटन दिख नहीं रहा है और जबकि मेरा फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो में जो मेन स्क्रीन है, आप देखिएगा मेन स्क्रीन है, यहाँ पे गो टू बटन आपका दिख रहा है।
ठीक, तो आप यहाँ पे जाइएगा तो लॉगिन जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, अपने एस्केप से करता हूँ, अपने लैपटॉप से ही डालता हूँ। तो लाइक में एडमिन लिखता हूँ, ADMIN, एडमिन का पासवर्ड क्या है 543210 है और मैं इंटर करता हूँ। तो ये एडमिन लॉगिन हो गया है। अब देखिए एडमिन लॉगिन हुआ है तो ये गो टू बटन आ गया। जैसे ही अब मैं गो टू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी है लाइकेज यहाँ पे देखिए 10/17/2025 यानी 17 तारीख 10वां महीना 2025 को 6:31 में 6:31 PM पे फैक्ट्री टॉक यानी सोर्स है फैक्ट्री टॉक। ये सोर्स क्या है, इसका है फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो का। और ये लोकेशन क्या है, CDT से है। और क्या है, यूजर ने एडमिन ने सक्सेसफुली लॉगिन किया है यूजर ने। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं क्या करूँगा कि ये इसको डाउन करूँगा, लीजिए ये डाउन हो रहा है ना, ये सभी डाउन है। मान लीजिए इसको ये सिलेक्ट है ना, इसके विषय में दिखा देगा कि ये फेलियर हो गया है। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, सबसे ऊपर कर चला गया हूँ, पेज अप कीजिएगा ऊपर जाइएगा, पेज डाउन कीजिएगा सबसे नीचे आइएगा, पेज अप कीजिएगा तो सबसे ऊपर और पेज डाउन कीजिएगा सबसे नीचे आइएगा, मतलब सेकंड लास्ट पे। जैसे पेज अप कीजिएगा तो एक एक करके आप ऊपर जाइएगा, ठीक। पेज डाउन कीजिएगा तो एक एक करके आप नीचे आइएगा। अब मान लीजिए कि आपको डायरेक्ट ऊपर ही जाना है तो आप ऊपर पे क्लिक कीजिएगा, देन आइए आपका ओपन हो जाएगा, ठीक। और क्या बोला जाता है, अगर आपको क्लियर करना होगा देन आप क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल मैं मेन स्क्रीन पे जाता हूँ, अभी मैंने एडमिन को लॉगिन किया था और लॉग आउट कर देता हूँ। अब देखिए लॉग आउट किया हूँ तो ये आपका चला गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इंजीनियर को लॉगिन करता हूँ तो मैं यहाँ पे कैप्स ऑन कर लेता हूँ ई और कैप्स ऑफ कर लेता हूँ ENGINWER और मैं इंटर दबा दिया। अब पासवर्ड पे जाऊँगा, इसका पासवर्ड क्या है 12345 12345 है। देन इंटर करूँगा और यहाँ पे लॉगिन है ना, अब इंटर करूँगा। यहाँ देखिए यूजर ऑथेंटिकेशन फेल्ड यानी पासवर्ड मुझे थोड़ा ध्यान से हट गया। तो चलिए मैं ऑपरेटर को लॉगिन कर लेता हूँ, कैप्स ऑन कर लेता हूँ और ठीक OPERATOR ऑपरेटर को मैंने लॉगिन किया और फिर इंटर दबाया हूँ। पासवर्ड पे जाऊँगा तो पासवर्ड इसका है 123, देन अब मैं इसको इंटर करूँगा और देन लॉगिन पे इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए आपका लॉगिन हो गया और यहाँ पे आपका गो टू बटन इनेबल हो जाएगा, आ गया ना। और जैसे गो टू बटन पे क्लिक करूँगा अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 6:34 पे ऑपरेटर क्या हुआ है, सक्सेसफुल लॉगिन हुआ है। और 6:34 पे 9 सेकंड पे ऑपरेटर राइट किया है सिस्टम में। अब यहाँ सक्सेसफुल लॉगिन ऑफ यूजर यहाँ पे 6:34 पे हुआ है। और इंजीनियर जो हुआ है ना लॉगिन फेलियर यूजर, ये यूजर मतलब इंजीनियर का ये फेल कर गया है। और इसको ज़्यादा थोड़ा चौड़ा कर दीजिएगा, ये एक्चुअली ये शो नहीं कर रहा है। आप सोर्स को हटा भी सकते हैं, लोकेशन को भी हटा सकते हैं, ठीक। देन आपको दिख जाएगा। मान लीजिए इसका डिटेल जानना होगा तो आप ड्रॉप डाउन कर दीजिए, इसका डिटेल आ जाएगा। और जैसे ही आप क्लियर ऑल कीजिएगा तो ये सभी जितने हैं ना क्लियर हो जाएंगे। अभी देखिए जैसे क्लियर किया हूँ अब ये यहाँ पे सिग्नेचर मांग रहा है, भाई मुझे सिग्नेचर दो देन जाके मैं क्लियर करूँगा। तो मैं ऑपरेटर लॉगिन किया, ऑपरेटर का पासवर्ड क्या है 123। आप समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे ऑपरेटर लॉगिन किया है और यहाँ पे क्या था देखिए यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आपको अगर नहीं मालूम तो मैं एक्चुअली एक बार आपको दिखा देता हूँ। क्या नाम है, यहाँ पे जाता हूँ और ये इसकी प्रॉपर्टी जो ओपन करता हूँ, देन यहाँ पे ई सिग्नेचर लगा हुआ है। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। आप बिना इंटर किए बिना पासवर्ड डाले हुए आप इसे क्लियर ही नहीं कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लियर किया हूँ पासवर्ड पे जाता हूँ और 123 डाला हूँ, ठीक। और लाइकेज आई हैव टू यहाँ पे कमेंट भी पास कर देता हूँ। आई आई क्या लिखता हूँ, आई हैव टू जस्ट क्या लिखूँ यार, आई हैव टू जस्ट क्लियर ऑल ऑडिट
हिस्ट्री। हाँ, बस इतना ही है, ठीक। और यहाँ पे रिव्यू एक्शन भी है, ठीक। और ऑपरेटर में यहाँ पे जाके और एक्सेप्ट कर दूँगा। देखें, ये सभी क्या हुआ, मतलब क्लियर हो गए। अब बट यहाँ पे 2 आ गया, क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उस समय ऑन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आया था, अब बाई ऑपरेटर ने किया है, ठीक। और एक्शन क्या है? क्लियर ऑडिट ट्रायल है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू किया गया है, ठीक। और कमेंट में क्या है कि ऑपरेटर बोल रहा है कि आई हैव टू जस्ट क्लियर ऑल ऑडिट हिस्ट्री। मैं क्या कर रहा हूँ? ऑल ऑडिट हिस्ट्री को क्लियर करना चाह रहा हूँ, देन जाके ये क्लियर हुआ है। मान लीजिए पेज अप कीजिएगा, ऊपर जाइएगा, पेज डाउन कीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेन में जा रहा हूँ और इसके लॉग आउट कर रहा हूँ। लॉग आउट किया हो तो ये डिसेबल हो गया। अब लॉगिन करता हूँ, किसको लॉगिन करूँगा? तो मैं एडमिन को लॉगिन कर लेता हूँ, एडमिन। अब इसका एडमिन का पासवर्ड क्या है? सॉरी, एडमिन का पासवर्ड क्या है? 543210 है। देन मैं इसे इंटर करता हूँ। जैसे इंटर करूँगा तो गो टू बटन आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 4 यहाँ पे लॉगिन और आ गए। ये डिफ़ॉल्ट वाला आ गया, डिफ़ॉल्ट वाला तो बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है। अब क्या है? सक्सेसफुल लॉगिन ऑफ यूज़र एडमिन है, राइट एडमिन। और यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन ऑफ यूज़र एडमिन, एडमिन ने सक्सेसफुल लॉगिन किया है, ठीक। समझ रहे हैं क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? ये हुआ, और इसका आप डिटेल देख सकते हैं कि सक्सेसफुल लॉगिन ऑफ यूज़र एडमिन है। अब इसको मैं क्लियर करूँगा तो वही आएगा। तो इस तरह हम लोग को मतलब ऑडिट ट्रायल को हम लोग क्या करते हैं कि अपने फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो में एचएमआई में हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं और उसको समझते हैं। आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हुआ होगा कि ऑडिट ट्रायल हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इंजीनियर्स, राधे राधे। अगर कुछ डाउट हुआ होगा ऑडिट ट्रायल में, रियली बोल रहा हूँ, कुछ डाउट हुआ होगा देन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री है। देन यू हैव टू जस्ट एंजॉय योर डे। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।